जय श्री राम। आज भारतवर्ष का बहुत बड़ा त्योहार है। ये कहने में भी आता है कि होली और दिवाली ये हम भारतवासियों के बहुत बड़े त्योहार हैं। तो सर्वप्रथम तो होली की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और होली को जैसे रात्रि में हमने होली को जलाया है, तो प्रतीक के रूप में प्रहलाद को बचाया जाता है, होली को जलने दिया जाता है और प्रहलाद को जलती अग्नि में से बचाने की कोशिश की जाती। तो वो सब क्या है, हमें इस लॉजिक को भी समझना है। हर दिन अच्छी बातों की तरफ चलना है कि भैया जो ये हमारी जीवात्मा आत्मा, तो जो जीव के रूप में है होली का, उसको जलने देना है और आत्मा बची जाती। जब ये शरीर, ऐसा भी मान सकते हो कि होलिका को शरीर के रूप में माना गया है और आत्मा को इस प्रहलाद के रूप में। तो प्रहलाद बच गए और शरीर नष्ट हो गया, तो हमारी आत्मा बच गई और होली का दहन हो गया। तो इन बातों से हमें सीख लेनी है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये सब चीजें जरूरी होती है कि देखिए, हमें हर त्योहार से कुछ ना कुछ शिक्षा मिल सकती है। और भारत तो रंग बिरंगे त्योहार आते ही रहते। मुझे लगता है कि हर मास कोई ना कोई त्योहार हमारे प्रदेश में, विभिन्न प्रदेशों के भी तो त्योहार आते हैं ना, तो मना ही जाते हैं। तो इनसे यदि हम आध्यात्मिक अर्थ निकालना शुरू कर दें और ऐसा सोचने लग जाए, तो भैया इससे हम सबका भला खुद का भी कर सकते हैं और ऐसा बता करके जो भी आपको सुनेंगे उनको भी ये ध्यान में आएगा। देखिए, कभी ना कहीं पहली बार हमने भी तो सुना कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। तो कभी ना कभी ये बातें कोई ना कोई तो पहली बार सुन ही रहा होता है। इसलिए त्योहारों के माध्यम से हम अपना अच्छा संदेश दे सकते हैं। और जितने भी बड़े बड़े त्योहार आते हैं उनमें हम भाषाओं का भी अधिक ध्यान रखें। हम बहुत छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। होली मुबारक हो, हैप्पी होली। अब देखिए, हमारी जो अपनी मातृभाषा है उसमें हम कभी भी होली की बधाइयां हैं, होली की शुभकामनाएं, तो ये सब चीजें हमें धीरे धीरे सीखनी होगी। जिन लोगों ने अपने अभ्यास में ऐसा डाल रखा है, तो वो यहाँ से ये भी चीजों को सीखना शुरू करे कि भैया अपने देश पर गर्व होना चाहिए, अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए है। अरे कुछ देश ऐसे हैं आज भी संसार में जो दूसरों की भाषाओं को नहीं सीखते और फिर भी वो विकसित है, बहुत आगे है। ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं है। तो हमें यदि और दूसरी भाषाएं सीखनी है, किसी जैसे, तो परहेज नहीं है, हम सीख सकते हैं। लेकिन इतने बड़े त्योहारों के सामने तो हमें अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। इन सब चीजों को हम अपनी आदत में लाएंगे ना, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो आपको अपनी आदत बनानी है बस हर दिन, कि जैसे ही कोई त्योहार आए तो दुनिया भर का हम लिखा देखा करते थे और वैसे ही हम भी भेजते रहे। अब ये पता लगने लगा कि भाई हम तो जिस देश में, जिस धर्म में पैदा हुए उस पर तो गर्व करें।
तो ये हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण होते हैं और इनको हम अपने तरीके से मनाएं। हर दिन हमें सोचना होगा कि हम जिस देश के वासी हैं उस देश की मातृभाषा क्या रही है? तो इन सब बातों का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। बाकी इन जो हमारे परिवेश में चारों तरफ है वहां से हम बहुत कुछ हर दिन सीखें, अपने आध्यात्मिक लाइफ की तरफ बढ़ें। अभी तक हम देखिए जो भी एक जीवन मंदिर से हमने शुरू कर रखा है, तो मंदिर में जाकर के हम परमपिता परमात्मा के प्रति जो हमारी भक्ति जगी, प्रेम जगा, उसको आगे लेकर के चलें। क्योंकि वहां तो आप प्रतीक पूजा में ही लगे रहे हैं जीवन भर और केवल मंदिर में ही भगवान को समझते रहे हैं। तो हमारे ऋषियों ने जो बताया है उसमें और आगे बढ़े। तो त्योहारों के माध्यम से हम ये सब चीजें सीखें कि देखिए आज इतना बड़ा संदेश होली हमें देकर चली गई कि भैया शरीर को तो जाना होता है लेकिन आत्मा बच जाती है। आत्मा पहले भी थी, अब भी है और रहेगी। जब शरीर नहीं बना था तो भी आत्मा थी, शरीर जल गया है तो भी आत्मा रहेगी। तो ये हम सबको सीखना होगा। हर त्योहार कोई ना कोई अच्छा संदेश देकर जाता है। आप सभी को होली की पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई है जी। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।